कहते हैं कि इस दुनिया में अपनी जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिसने खुद को बचाने के लिए खुद को इतना दर्द दिया कि अगर आप और मैं उस जगह होते तो शायद यही कहते कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो स्वागत है आप सभी का MTV में और मैं हूँ मेहुल। तो चलिए जानते हैं आज उस इंसान की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एरन रोल्स्टन की। 27 अक्टूबर 1975 को जन्मा ये शख्स पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसके सर पर माउंटेनियरिंग का भूत सवार हो गया। इस शौक को पूरा करने के लिए अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दी और निकल पड़े माउंटेनियरिंग की दुनिया का चैंपियन बनने। दरअसल दोस्तों, रोल्स्टन का एक सपना था कि उसे कोलोराडो के सभी पर्वत चोटियों पर चढ़ना है कि जिनकी हाइट कम से कम 14,000 फीट है, और रोल्स्टन ऐसा करने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। आपको बता दें कि इस लिस्ट में टोटल 53 पर्वत चोटियाँ हैं, इसीलिए इस गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। प्रैक्टिस करते करते एक दिन रोल्स्टन ने कैनियरिंग करने की सोची। उसके लिए ब्लू जॉन कैनियन को चुना। ब्लू जॉन कैनियन एक स्लॉट कैनियन है जो एक कैनियन लैंड नेशनल पार्क में स्थित है। दरअसल स्लॉट कैनियन ऐसी सक्रिय घाटी होती है जो चट्टानों के बीच पानी के लगातार प्रवाह के कारण बनती है। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनकी गहराई चौड़ाई के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। 26 अप्रैल 2003 को सुबह रोल्स्टन उस सक्रिय घाटी से करीब 24 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल को लॉक करके वहां जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि आगे साइकिल ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ टाइम बाद सक्रिय घाटी के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो उस सक्रिय घाटी में नीचे उतरने का प्रयास करने लगा तो एक भारी पत्थर फिसल गया। लेकिन पत्थर के फिसलने की वजह से रोल्स्टन भी उसी पत्थर के साथ फिसल कर नीचे आ गया। करीब 1 सेकंड के बाद ही रोल्स्टन को एहसास हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ उस 360 किलोग्राम वजनी पत्थर के नीचे दब चुका था, और वो भी घाटी के दोनों दीवारों के बीच। एक और समस्या ये थी कि रोल्स्टन ने अपने ट्रिप के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, और ना ही उसके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट और कोई फ़ोन था कि किसी की हेल्प ले सके। उसकी किस्मत इस हद तक ख़राब थी कि जिस घाटी में वो फंसा हुआ था वो ऊपर से बेहद सक्रिय थी। ऐसे में अगर गलती से भी कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता तो उसे हेलीकॉप्टर से देख पाना नामुमकिन था। जिस समय रोल्स्टन इस मुसीबत में फंसा था उस समय उसके पास पीने के लिए 350 मिलीलीटर पानी बचा हुआ था, और खाने के नाम पर केवल बेरी टोस्ट। करीब 3 दिनों तक रोल्स्टन इसी घाटी में फंसा रहा, इस उम्मीद में कि कोई बचाव दल आएगा और उसे बचा ले जाएगा। इस बीच उसने पत्थर को हटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। हालत ये थी कि पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और उसका शरीर डिहाइड्रेशन का सामना कर रहा था। लगातार 3 दिनों तक हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसका हाथ भी डिकम्पोज होना शुरू हो गया। 5वें दिन जब पानी पूरी तरह ख़त्म हो गया और तथा बॉडी भी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी, तब थकान के कारण उसको नींद आ गई, जहां उसने एक सपना देखा कि वो भविष्य में अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका दाहिना हाथ कटा हुआ है। जब सुबह रोल्स्टन की आंखें खुली तो उसने फैसला लिया कि वो उस सपने को सच करके दिखाएगा, लेकिन अपने हाथ को काटने के लिए उसके पास सिर्फ एक मल्टी टूल था, जिसमें वो 2 इंच का नाइफ, पाइलर्स और अन्य ज़रूरी चीज़ें एक ही जगह होती है। ये मल्टी टूल उसे एक फ्लैशलाइट खरीदने पर मुफ्त मिला था। ऐसे क्वालिटी के नाइफ के साथ हाथ और स्पेशली हड्डियों को काटना इम्पॉसिबल था, इसीलिए रोल्स्टन ने सबसे पहले टॉर्क फोर्स का यूज करके, यानी अपने हाथ को रोटेट करके रेडियस और अल्ना बोन्स को ब्रेक कर लिया, और उसके बाद उस जगह पर स्किन को काटना शुरू कर दिया। 2 इंच के उस पॉकेट नाइफ की हेल्प की मदद से रोल्स्टन ने सबसे पहले अपने हाथ की सभी मसल्स और स्किन को कट किया, और सबसे अंत में पाइलर्स के हेल्प से टेंडन्स और नर्व्स को कट किया। आपको बता दें कि टेंडन्स और नर्व्स को बिना एनेस्थीसिया, मेडिकल हेल्प और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के कट करना हद से ज़्यादा पेनफुल होता है। जब कभी हमारी कोहनी किसी चीज़ से टकराते हैं तो जो करंट हमें फील होता है वो करंट इन्हीं नर्व्स की वजह से फील होता है। तो सोचिए, जब आप अपने हाथ के सभी नर्व्स और टेंडन्स को डायरेक्टली कट करेंगे तो वो फीलिंग कैसी होगी।
इस पूरी प्रोसेस को 1 घंटा लगा। इस दौरान रोल्स्टन के टोटल ब्लड वॉल्यूम का 25% ब्लड बह गया, लेकिन फाइनली 1 घंटे के बाद रोल्स्टन अपने आप को उस भारी भरकम पत्थर के चंगुल से आज़ाद कराने में कामयाब रहे। लेकिन उन्हें 24 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना था। इसीलिए एक हाथ की मदद से रोल्स्टन ऊपर आए और करीब 9.7 किलोमीटर पैदल ही यात्रा की। सौभाग्यवश 9.7 किलोमीटर के बाद एक फैमिली ने उन्हें देख लिया जो नीदरलैंड से वहां घूमने के लिए आई थी। उस फैमिली ने रोल्स्टन को पानी और खाना दिया, साथ ही लोकल अथॉरिटीज को उनके हालत के बारे में इन्फॉर्म किया, जो पिछले कुछ दिनों से उन्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि घर वापस ना लौटने की वजह से रोल्स्टन की फैमिली ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फाइनली कुछ मिनटों के बाद एक हेलीकॉप्टर और डॉक्टर्स की टीम रोल्स्टन को पिक करने वहां पहुंच गई और फिर उन्हें सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस घटना के बाद रोल्स्टन के कटे हुए हाथ को उस घाटी से वापस लाया गया और उसका अंतिम संस्कार करके उसकी राख रोल्स्टन को सौंप दी गई। कुछ महीनों के बाद रोल्स्टन पूरी तरह रिकवर हो गए तो उन्होंने एक बार फिर माउंटेनियरिंग की शुरुआत की और फाइनली सभी कोलोराडो फोर्टिनर्स पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके लाइफ के इन 127 टफेस्ट घंटों के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है, जहां उनके स्ट्रगल को बखूबी दर्शाया गया है। तो यही थी एरन रोल्स्टन की कहानी। ऐसी कहानी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।